किसान आंदोलन को खत्म करवाने की कोशिशों में जुटी सरकार ने फिर से एक बार किसान संगठनों को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच बैठक के बाद किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि बिना तीनों कृषि बिल को वापस लिए कोई समझौता नहीं होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली को हर ओर से घेरने की रणनीति बना रहे किसानों का प्रदर्शन खत्म करवाने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार बैठक पर बैठक कर रही। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक के बाद एक दो बैठक कर किसानों को प्रस्ताव भेजा कि सरकार किसानों से बिना शर्त बात करने को तैयार है, लेकिन किसान सरकार के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान संगठनों ने साफ किया कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक कोई समझौता नहीं होगा और किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो स्थिति है उसमें यानी हमारे सारे लोगों को ने भी अभी जो बोल रहे हैं वहाँ नीचे से भी ये विश्वास मिला है कि हम जहाँ हैं वहाँ ही डटे रहेंगे, वहाँ डटे नहीं रहेंगे। ऐसे आगे भी प्लान करेंगे, आज रात को भी करेंगे, कल फिर सुबह करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है और इसको पीछे जाने का नहीं है और ना ही ऐसा कोई कंडीशन जैसे हमें लगे कि वो फंसा रहे हैं हमें, वो मानने वाले हैं। हमारा नॉन नेगोशिएबल बात है, जो नॉन नेगोशिएबल बात है उस पर बातचीत ही नहीं करते हैं। सगों मन में जो बात साल से हम सुन रहे हैं मोदी साहब, सारे देश के किसान आज 4 दिन से देश के किसान अपने मन की बात मोदी जी को सुनाने आए हैं। तो हमने जो मोदी जी को बोला है कि किसानों के मन की बात सुनो, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा और इसका जो सबक आपको मिलेगा आप और आपकी पार्टी और ये रूलिंग पार्टी और भारत सरकार को हमेशा हमेशा याद रहेगा। इसके लिए हमारे किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने पहले किसानों को बुराड़ी ग्राउंड में जाने की अपील करते हुए ये कहा था कि किसान जैसे ही निर्धारित स्थान पर जाएंगे अगले ही दिन सरकार उनसे बातचीत करेगी, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था और दिल्ली के बॉर्डर पर ही डेरा जमा लिया और ऐलान कर दिया कि अगर सरकार बिना शर्त के उनकी बातें नहीं मानती तो किसान दिल्ली को पांचों ओर से जाम कर देंगे। इसके बाद दूसरे प्रस्ताव को भी किसानों ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से 3 बॉर्डर सिंधु, गाजीपुर और टीकरी सील है, जबकि फरीदाबाद से लगते बदरपुर और गुरुग्राम बॉर्डर से यातायात जारी है। हालांकि गुरुग्राम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान अपनी अगली रणनीति बनाने की तैयारी में है। कृषि अध्यादेश को लेकर जहां किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स की तरफ लगातार किसान कूच कर रहे हैं और चाहे सिंधु बॉर्डर हो वहां भी पूरी तरह से किसान डटे हुए हैं और इसी को लेकर तमाम दिल्ली बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई। और इसके साथ साथ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी जिस तरह की स्थिति बनी, क्योंकि जो वाहन हैं यहाँ पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो चेकिंग है उसको बढ़ाई गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में यहाँ वाहनों की कतार लग गई। और इसके साथ साथ अब ये जो ट्रक्स खड़े हैं मिट्टी से भरे हुए ट्रक्स हैं, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में इन्हीं ट्रक्स का प्रयोग लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। इन्हें रोड के बीच में खड़ा कर दिया जाता है जिससे जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर के मार्फत अंदर एंट्री ना कर पाएँ। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी संख्या में इन मिट्टी के भरे ट्रकों को यहाँ खड़ा किया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसान चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर वो हर दिल्ली बॉर्डर पर एंट्री करेंगे, उनको एंट्री नहीं करने दी जाएगी तो वहीं बैठकर अपना प्रदर्शन करेंगे। तो इसके बीच दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल इन मिट्टी से भरे ट्रक्स को यहाँ खड़ा किया है। बाकायदा जेसीबी भी लाई गई है, बड़ी संख्या में यहाँ बैरिकेड्स लाए गए हैं कि किसी भी सूरत में यदि किसान यहाँ से एंट्री करेंगे तो उनको यहाँ से अंदर जाने से रोका जा सके। फिलहाल परिस्थितियों के बीच जिस तरह की कोशिश है दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए किसी तरह से यहाँ किसानों को अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। इसके साथ एक और किसान आंदोलन से हटने को तैयार नहीं है तो दूसरी ओर इस पर सियासत का सैलाब भी उमड़ा हुआ है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव को किसानों को मानना चाहिए, क्योंकि किसान खेत में ही अच्छे लगते हैं। देखिए, अब ये जो धरती पुत्र हैं, किसान हैं, जो दिल्ली की बॉर्डर पर जाकर बैठे हुए हैं, जिनको बातचीत का न्योता बार बार दिया जा रहा है, अब ये डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, जल्दी वार्ता होनी चाहिए। इसमें
किसी भी प्रकार का प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। धरती पुत्र खेत में काम करता हो वही अच्छा लगता है। तो विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी साफ किया कि किसानों की समस्या का समाधान टेबल पर बैठकर ही होगा। समस्या का समाधान डायलॉग है। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने, किसी मुख्यमंत्री ने डायलॉग करने का प्रयास किया है तो डायलॉग तो होना चाहिए। डायलॉग तोड़ करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी समस्याएं एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक जैसी ही समस्याएं हैं। वो समस्या का समाधान आपस में पड़ोसी राज्य जो है वो मिल करके कर सकते हैं। उधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने किसानों को समर्थन देते हुए लोगों से अपील की है कि वो किसानों का हर संभव मदद करें। मेरा आग्रह है आप सभी से कि हमारे अन्नदाता के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, उसकी आवाज को बुलंद करें। स्पीक अप फॉर फार्मर्स। हम सरकार से मांग करते हैं, डिमांड करते हैं कि ये तीनों काले कानून फौरन वापस करें। किसानों के आंदोलन को खत्म करने की सरकार की कोशिशें फिलहाल नाकाम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान संगठनों ने सरकार के दूसरे प्रस्ताव को भी मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें बिना शर्त के बातचीत की बात अमित शाह ने कही थी। अब किसान संगठन का कहना है कि बीजेपी के पास मुख में राम बगल में छुरी वाली बात है, क्योंकि किसान संगठन जिन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं सरकार ऐसा नहीं कर रही। अब देखना है कि सरकार किसानों के सामने झुकती है या फिर किसानों का आंदोलन कुछ और रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।